नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक थ्योरम है, हमको इसको प्रूव करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमको इसको प्रूव करना है। यहाँ पर दिया है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। यहाँ पर देखिए कि ये जो एक्स डी है वो एक मैट्रिक स्पेस है। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ डी स्टार एक्स वाई एक और यहाँ पर बताया है फंक्शन डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम 1 डी एक्स वाई, यानी डी स्टार एक्स वाई यहाँ पर या तो 1 के इक्वल है या डी एक्स वाई के इक्वल है, यानी इन दोनों में से उनके इक्वल है जो मिनिमम है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है देन एक्स डी स्टार इज ऑल्सो मैट्रिक स्पेस, यानी यहाँ पर हमको एक्स डी स्टार को भी हमको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक्स डी है वो एक मैट्रिक स्पेस है, ये कहा गया है। ठीक है, ये मैट्रिक स्पेस है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, जब ये मैट्रिक स्पेस है तो जो ये डी एक्स वाई है, क्योंकि यहाँ क्या है, डी है फंक्शन। ठीक है, तो जो डी एक्स वाई है वो मैट्रिक स्पेस की जो 4 कंडीशन होती है, 4 कंडीशन होती है, उनको ये सेटिस्फाई करता है। अब हमको जब एक्स डी स्टार को हमको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है, तो हमको बताना पड़ेगा कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो भी मैट्रिक स्पेस की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन पे यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे पहली कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी स्टार एक्स वाई है, डी स्टार एक्स वाई है या तो 1 के इक्वल है या डी एक्स वाई के इक्वल है। सबसे पहले हमें मान लेते हैं कि डी एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, डी स्टार, देखो पहली कंडीशन क्या होती है आप जानते हो। पहली कंडीशन ये है कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन, यहाँ लिख देता हूँ डी समझाने के लिए, डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन 0, या तो ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है। पहली कंडीशन ये है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो डी स्टार एक्स वाई है वो या तो 1 के इक्वल है या डी एक्स वाई के इक्वल है, यानी दोनों में से उसके इक्वल है जो दोनों जो मिनिमम है। या तो 1 मिनिमम होगा तो 1 के इक्वल हो जाएगा, डी एक्स वाई मिनिमम होगा तो डी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो डी एक्स वाई की वैल्यू 2 मान लो। ओके, तो 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। यदि डी एक्स वाई की वैल्यू 1/2 हो जाती तो डी एक्स वाई के इक्वल हो जाती, क्योंकि 1/2 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये 1/2 के यानी डी एक्स वाई के इक्वल हो जाता है। तो हम पहले मान लेते हैं कि डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल है। क्लियर है। देखो जब ये डी एक्स वाई के इक्वल है तो आप जानते हो कि डी एक्स वाई तो मैट्रिक स्पेस से दिया गया है, यानी जो एक्स डी है, सॉरी एक्स डी मैट्रिक स्पेस है। और इस कंडीशन को जो, क्योंकि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है इसलिए डी एक्स वाई चारों कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेगा। उनमें पहली कंडीशन कौन सी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। अब देखो डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर देखो डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई है, तो यहाँ पर डी एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी स्टार एक्स वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया। किस केस में, जब डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल है। अब दूसरा ही मान लेते हैं कि डी स्टार एक्स वाई, जो डी स्टार एक्स वाई है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही देख सकते हो, जो 1 होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये होनी चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखो जब डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो अपने आप ही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पहली कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई कर गया डी स्टार एक्स वाई दोनों में। जब हम डी स्टार एक्स वाई को डी एक्स वाई के इक्वल मान रहे हैं, जब हम डी स्टार एक्स वाई को 1 के इक्वल मान रहे हैं, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो ये भी लगा सकते हो और इक्वल टू। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जो डी स्टार, आप जानते हो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी स्टार एक्स वाई यदि ग्रेटर देन, यदि इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, और एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी स्टार एक्स वाई 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पर इफ आ रहा है, यानी डी स्टार एक्स वाई 0 है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी स्टार एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो यहाँ पर क्या है कि ये मिनिमम यदि 1 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर देखो 0 के इक्वल है ही नहीं भाई, डी स्टार एक्स वाई मान लो कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हमको ऐसा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 के इक्वल हो ही नहीं रहा। केवल हमको ये दिखाना है यदि 0 के इक्वल हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू वाई है, और यदि एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है तो ये 0 है। ये हमको प्रूव करना है। अब इस कंडीशन में तो ये हमको प्रूव करना नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, अब जब डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल है तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो डी एक्स वाई है, ऐसे मान के चलो डी स्टार एक्स वाई, क्योंकि एक कंडीशन तो होगी कि ये 1 के इक्वल है, सेकंड कंडीशन होगी कि डी एक्स वाई के इक्वल है।
अब ये मान के चलो कि डी स्टार एक्स वाई 0 के इक्वल हो गया, मान लो ये। ओके, तो डी एक्स वाई भी ऑटोमेटिकली यहां पर 0 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और आप जानते हो एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, तो डी एक्स वाई जब 0 के इक्वल है तो यहां पर ये कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू वाई वाली, ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई करेगी। ओके, देखो डी स्टार एक्स वाई यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां पर एक कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू वाई, ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशन है, हमें अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बीच में से हटा दो चाहो तो, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई, यही तो थी सेकंड कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशन हम यहां पर सेटिस्फाई कर गई। अब देखेंगे थर्ड कंडीशन। देखो थर्ड कंडीशन देखते हैं यहां पर, तो थर्ड कंडीशन में क्या है कि यहां पर दो केस बनेंगे। देखो जैसे या तो डी स्टार एक्स वाई या तो डी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, या ये डी स्टार एक्स वाई 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले हम ये मान लेते हैं, पहली कंडीशन ले लेते हैं, हम ए बोल देते हैं इसको। ठीक है, पहली कंडीशन हम इसको मानेंगे, तो यहां पर हम मान लेते हैं इफ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। क्लियर है? ओके, अब देखो ये मान के चलते हैं। देखो यहां पर एक कंडीशन आप देखो यहां पर कि जो डी एक्स वाई है, जो थर्ड कंडीशन होती है सिमेट्रिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, उसको सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन होती है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, ओके, अब एक बात समझो यहां पर, डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल कब होगा? क्योंकि देखो डेफिनेशन से देखो, बाय डेफिनेशन डी स्टार एक्स वाई है वो डी एक्स वाई के इक्वल तब होगा जब यहां पर देखो, जब डी एक्स वाई मिनिमम हो, यानी 1 से कम हो। यदि 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहां पर डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल तब है जब ये 1 से छोटा है। इसका मतलब यहां पर हमें लिख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है वो 1 से कम है। और यहां पर एक बात और समझो, 1 से छोटा है, यहां पर डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल है, तो यहां पर हम डी एक्स वाई की जगह डी वाई एक्स लिख देते हैं, तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। अब एक कंडीशन समझो, जैसे डी स्टार एक्स वाई है वैसे ही यहां पर डी स्टार वाई एक्स भी है, और इसकी वैल्यू कैसे है कि मिनिमम 1 एंड डी वाई एक्स, ये वैल्यू कुछ इस तरह है। अब देखो यहां पर समझो, हमने यहां बता चुके हैं कि डी वाई एक्स लेस देन 1 है, यानी जो ये डी वाई एक्स है ये 1 से छोटा है। तो जो डी हमको यहां पर छोटा ही तो लेना है, यानी 1, अगर 1 छोटा होता तो हम 1 ले लेते हैं, यानी मिनिमम लेना है, डी वाई एक्स मिनिमम है, तो हम यहां पर डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू डी वाई एक्स के इक्वल ले लेंगे। अब देखो यहां पर पहली कंडीशन है, यहां पर सेकंड कंडीशन है, नहीं थर्ड कंडीशन बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सेकंड कंडीशन, क्योंकि सिमेट्री से हम देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन हो गई। क्लियर है? तो जो ये कंडीशन बन रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन, इससे क्या हो रहा है यहां पर देखो, डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल है, और डी वाई एक्स डी स्टार वाई एक्स के इक्वल है। तो इन कंडीशन से क्या हो रहा है, डी स्टार एक्स वाई डी स्टार वाई एक्स के इक्वल हो रहा है। ये हो गई सिमेट्री कंडीशन, सिमेट्री वाला लो भी इस वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन केस देखते हैं, जब डी स्टार एक्स वाई 1 के इक्वल है, डी स्टार एक्स वाई जब 1 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम यहां पर ये केस देखते हैं। अब इसको समझो, यहां पर देखो ये 1 के इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर हमको मिनिमम लेना है, तो हमने 1 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी एक्स वाई इस 1 से ज्यादा है। ओके जी, डी एक्स वाई है इस 1 से बड़ा है, यहां पर ये हो गया, यहां पर लिख देता हूं डी एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ओके, अब जानते हो आप डी एक्स वाई, क्योंकि ये तो मैट्रिक स्पेस की कंडीशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो डी एक्स वाई है डी एक्स वाई डी वाई एक्स के इक्वल होगा, तो हम डी एक्स वाई की जगह डी वाई एक्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया था, तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। अब जैसे यहां पर हमने देखा है, तो डी स्टार वाई एक्स भी है एक, जैसे डी स्टार एक्स वाई है वैसे डी स्टार वाई एक्स भी है, और उसमें भी हमको मिनिमम करके लेना है 1 और डी वाई एक्स में। अब यहां पर समझो,
यहां पर मैंने बताया है कि डी बाई एक्स ग्रेटर देन 1, यानी जे डी बाई एक्स से इस 1 से बड़ा है। हमको यहाँ पर मिनिमम लेना है तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, तो डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। यहाँ पर और लिख देता हूँ डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। अब देखो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 है, डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमको इन दोनों, यहाँ पर एक कंडीशन बनी है 1 एंड 2, इन दोनों कंडीशन से हमको क्या मिल जाएगा कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स है। ये हो गया क्लियर। तो इस कंडीशन में भी जो सिमेट्री की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई। अब हम देखेंगे फोर्थ कंडीशन। यहाँ पर फोर्थ कंडीशन देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन को यहाँ पर बता देता हूं मैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है, देखो आप जानते हो जो फोर्थ कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है। फोर्थ कंडीशन के अंदर हमको ये प्रूव करना है, फोर्थ कंडीशन के अंदर हमको प्रूव करना है कि जो डी स्टार एक्स वाई है, डी स्टार एक्स वाई, क्लियर है, डी स्टार एक्स वाई है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये लेस देन और इक्वल टू, यही तो थी ट्रायंगल इनइक्वलिटी, डी स्टार ये छोटा है डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ये वाली कंडीशन हमको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसको समझो। यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पर मान लेते हैं लेट, पहला कंडीशन मान लेते हैं लेट डी स्टार, लेट नहीं डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1। इस बात को समझो। देखो जो डी स्टार एक्स वाई है उसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम 1 एंड डी एक्स वाई। यहाँ पर देखो लेट ही मान के चलेंगे, लेट डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1, डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1, लेट को रहने दो। देखो इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1 क्यों होगा, देखो हमको यहाँ पर 1 और डी एक्स वाई में से एक वैल्यू लेनी है। अब इनमें से हम वो वैल्यू लेंगे जो मिनिमम है, ठीक है, डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर समझो कि इनमें से हम वो वैल्यू लेंगे जो मिनिमम है। अब मान लो कि 1 मिनिमम है तो डी स्टार एक्स वाई की जो वैल्यू है, डी स्टार एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन बन रही है इक्वल टू, तो इसको ये यहाँ से हमने समझा दिया, यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। अब देखो यदि डी एक्स वाई इस 1 से छोटा है, या ऐसे समझो कि ये 1 है, ये मिनिमम नहीं है इन दोनों वैल्यू में, ये डी एक्स वाई मिनिमम है, यानी 1 इससे बड़ा है। जो डी स्टार एक्स वाई है उसकी वैल्यू डी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी। और जो डी एक्स वाई है, देखो यहां पर समझो डी स्टार एक्स वाई, और क्लियरली लिख देता हूं मैं यहाँ पर डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई होगा। किस कंडीशन में, जब डी एक्स वाई इस 1 से छोटा है। ओके, देखो एक कंडीशन तो ऐसी आई है जिसमें ये इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन है कि ये लेस देन छोटा है, लेस देन है 1 से, तो यहाँ पर ये हो गया, यानी डी स्टार एक्स वाई या तो इक्वल टू है 1 के या लेस देन है 1 के, यानी ये यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, ये बात तो हमने यहाँ पर समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि जैसे यहाँ पर जो डी स्टार एक्स जेड है, मान लीजिए डी स्टार एक्स जेड है, डी स्टार एक्स जेड है, इसकी वैल्यू 1 है, और जो डी स्टार जेड वाई है इसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब देखो ये समझो यहाँ पर तो जो डी स्टार एक्स जेड है, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जैसे डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो जो डी स्टार एक्स वाई है, डी स्टार एक्स वाई है, उसकी वैल्यू तो 1 से भी कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 के इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी स्टार एक्स वाई है इस डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई से छोटा है। तो जो ये कंडीशन थी इस केस में तो ये सेटिस्फाई कर गई। अब सेकंड केस हमें मान के चलते हैं, जो डी स्टार एक्स जेड है, डी स्टार एक्स जेड है वो 1 के इक्वल है, लेकिन जो डी स्टार जेड वाई है वो 1 के इक्वल नहीं है। भाई जब 1 के इक्वल नहीं है तो दूसरी केस क्या होता है कि जो डी स्टार जेड वाई है जब 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 में से ही तो हमको वैल्यू लेनी है, वो डी जेड वाई के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो डी जेड वाई है वो ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1 होगा। ठीक है, कितना भी हो सकता है 0 से लेके 1 के बीच में। अब देखो 1 प्लस यानी डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई करेंगे, डी जेड वाई, तो ये भी 1 से ज्यादा हो रहा है, जबकि जो डी स्टार एक्स वाई है उसकी वैल्यू
तो 1 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि डी स्टार एक्स वाई इस कंडीशन में भी जो डी स्टार एक्स वाई है 1 यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, एक्स जेड यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डी स्टार, यहाँ पर क्लियर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर 1 क्या है, डी स्टार एक्स जेड है, डी स्टार एक्स जेड, और जो डी जेड वाई है वो यहाँ पर डी स्टार जेड वाई के इक्वल है। तो जो डी स्टार जेड वाई है ये छोटा है डी स्टार एक्स वाई। तो ये जो सेकंड कंडीशन है उसमें भी जो ये कंडीशन थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो प्रूव हो गई, सेटिस्फाई कर गई। अब देखते हैं एक कंडीशन और बनेगी यहाँ पर कि ये दोनों ही जो ये दोनों वैल्यू हैं ये दोनों ही 1 के इक्वल नहीं है। जैसे डी स्टार एक्स जेड नॉट इक्वल टू 1 एंड डी स्टार जेड वाई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब ये 1 के इक्वल नहीं है तो जो डी स्टार एक्स जेड है वो डी एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको दो ही तो वैल्यू दी हुई है, या तो 1 या डी एक्स जेड। और ऐसे ये डी स्टार जेड वाई है वो भी डी जेड वाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो में से एक वैल्यू चुननी है हमको, यहाँ पर चूज करनी है दो में से एक वैल्यू। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर तो जो डी स्टार एक्स जेड है, यहाँ पर देखो डी स्टार एक्स जेड, यहाँ पर समझो आप इसको। अब हम देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो जो डी एक्स जेड है प्लस डी जेड वाई है वो लेस देन और इक्वल टू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डी एक्स वाई के, क्योंकि डी एक्स वाई है वो मैट्रिक, क्योंकि एक्स डी है वो मैट्रिक स्पेस है, इसलिए डी एक्स वाई जो फोर्थ कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो डी एक्स वाई है, जो डी एक्स वाई है, या तो देखो जो डी एक्स वाई है ये ग्रेटर या तो बड़ा होगा किससे, जो डी स्टार एक्स वाई है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखो हमको 1 और डी एक्स वाई में से दो वैल्यू लेनी है। यदि डी एक्स वाई बड़ा हो गया 1 से तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो छोटा है यानी जो छोटा है डी एक्स वाई से। तो इस कंडीशन में डी स्टार एक्स वाई इससे छोटा रहेगा। अब मान लो डी एक्स वाई मिनिमम हो गया इस 1 से, तो डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये इक्वल टू वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर डी एक्स वाई, या तो जो डी एक्स वाई है वो इस डी स्टार एक्स वाई से या तो बड़ा है या बराबर है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो डी एक्स जेड है डी जेड वाई, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हटा दो बीच में से, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये डी एक्स जेड और डी जेड वाई की जगह हम डी स्टार एक्स जेड डी स्टार जेड वाई लिख सकते हैं, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहां पर ऐसे हो जाएगा डी स्टार एक्स वाई। ओके, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, डी स्टार एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ये हो गई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी जो थर्ड हमने केस माना है इसके अंदर भी ये सेटिस्फाई कर गई, यानी तीनों केसों में ये जो कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की ये सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर चारों कंडीशन आप देख सकते हैं सेटिस्फाई हो रही है, चारों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया है। यानी जो एक्स डी स्टार है, क्योंकि जो डी स्टार एक्स वाई है वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए एक्स डी स्टार एक मैट्रिक स्पेस होगा। ओके, एक मैट्रिक स्पेस होगा। अब देखो एक बात और देख लो, यहाँ पर ये बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड इसलिए होगा क्योंकि जो डी स्टार एक्स वाई है, देखो जो डी स्टार एक्स वाई है ये हर कंडीशन में ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि ये तो पहली कंडीशन में देख लिया है, तो इक्वल टू होगा, हो सकता है 0 के, या ग्रेटर देन होगा। अब देखो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या डी एक्स वाई हो सकती है। 1 कब होगी जब ये डी एक्स वाई छोटा हो किससे, इस नहीं डी एक्स वाई बड़ा हो इस 1 से, तो हम यहां पर 1 ले लेंगे। लेकिन डी एक्स वाई यदि छोटा हो 1 से, यानी डी एक्स वाई छोटा हो 1 से, तो इसकी वैल्यू डी एक्स वाई हो जाएगी। यानी जो डी स्टार एक्स वाई है या तो
इक्वल टू 1 होगा, यहां पर साइन लगा देंगे, या लेस देन 1 होगा, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसका मतलब है कि ये बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर बाउंडेड भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने थ्योरम इस तरह हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट